पार्ट 2 मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ, एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो ये चेन मैंने लिया है ये 2 से 3 चेन आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो इसके बीच में हम चेन लिए हैं, शुरुआत में तो 2-2 चेन लिए हैं, लेकिन ये हम 4 या 5 चेन बनाएंगे तब ये अच्छे से बनेगा। तो चलिए अब पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने अब 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर इसके ऊपर से जस्ट इसके ऊपर सबसे पहला जो चेन है यहाँ पर देखिए, इस चेन के बाद इसका जो पहला चेन है वहाँ पर हम इस तरह से इसे लगाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया बन गया। फिर यहाँ इसके बाद वाले चेन में लगाएंगे 2, फिर 3, ये रहा 4 5, बस ये ऊपर के 2 ये जो एक चेन बन रहा है उसमें हम लगाएंगे इस तरह से 5 6 7 8 और ये रहा लास्ट का 9। तो देखिए हमने ये 9 बनाया था, इसके ऊपर हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से 1 2 3, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यही 3 चेन, फिर यहाँ से हम इसके ऊपर से फिर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3, फिर इधर भी इसमें भी 3, ये वाला भाग है जो कम हो रहा है 1 2 3 इस तरह से, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर इसके ऊपर यहाँ से शुरू करेंगे 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, यानी ये 9 है तो ऊपर भी 9 डबल क्रोशिया होने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। तो अब हमको इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ इसके ऊपर 3 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे और 9 के ऊपर 9 बनाएंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने यहाँ बनाया उसी तरह से दोहराते हुए इसी राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम जब अगली बार आएंगे तो सेम यही प्रोसेस फिर से होगा, यानी 2 बार ये करना है। 9 नीचे था, उसके ऊपर इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे यहाँ लाकर इसमें और स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी। फिर 1 2 3 चेन लेनी है, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, तो ये 2 डबल क्रोशिया अब होंगे। अब यहाँ पर जो मैं 3 चेन लेती थी अब 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ से शुरू करना है इसे डबल क्रोशिया। अब इसके बीच में भी 1 चेन लेना है, 1 चेन, फिर इसके बाद वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर इसके बाद वाले चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर इसके बाद वाले में, यानी कि 9 थे डबल क्रोशिया तो 9 ही बनेंगे, लेकिन बीच में 1 चेन ऐड करते जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया के साथ 1 चेन। और इसी तरह से हम पूरे में बनाएंगे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 9 डबल क्रोशिया होंगे और 9 चेन होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, इस तरह से 9 डबल क्रोशिया हो गए।
इसके बाद 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम इसके आगे यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसके ऊपर एक, 2 डबल क्रोशिया, फिर से इसके ऊपर एक और एक इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 4 चेन लेंगे, फिर एकदम इसके ऊपर इसके यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया, एक चेन एकदम जस्ट इसके ऊपर से बनेगा, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 9 डबल क्रोशिया यहाँ भी हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद फिर 4 चेन, इस तरह से बनाते हुए जैसे हमने यहाँ बनाया, अब उसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैं बनाते हुए यहाँ लास्ट तक आ गई हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर एक और एक ये 2, अब 2 लाने के बाद इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर दिया जाए। बंद करने के बाद 1 2 3 चेन बनानी है, फिर इसमें हम और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हो गया, 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ किनारे से बंद करके और जैसे हमने यहाँ पे पफ बनाया था उसी तरह से यहाँ पर बना लेंगे। फिर इस तरह से अगर 4 चेन में आपका सिकुड़ रहा है, देखिए ये वर्क बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस तरह से कहीं भी सिलवट, कहीं भी सिकुड़न नहीं आ रहा है। तो अगर आप में सिकुड़न आए तो आप चेन को बढ़ा सकते हैं। अगर हमने यहाँ 4 तो 5 दे सकते हैं, यहाँ 4 तो 5 आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से चेन बढ़ाकर आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ हमने ये स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। स्लिप स्टिच से बंद करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसके अगले वाले में इस तरह से फिर से ऐसे करेंगे। फिर 1 2 3 करने के बाद सब में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। 1 2 3 के बाद इसे भी इस तरह से बंद करेंगे। फिर 1 2 3 के बाद नेक्स्ट वाले में इसमें लाकर इस तरह से बंद करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेकर नेक्स्ट वाले में लाकर बंद करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। इस तरह से बंद करने के बाद यहाँ पर फिर से हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इसमें इसके बीच में 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाकर इसी तरह से यहाँ पर हमें पॉप बना लेनी है। तो बना लिया हमने। अब उसके बाद इसके बीच में हम 2 चेन देंगे, एक और एक ये 2 चेन लगाए। 2 चेन लगाने के बाद अब इसके बीच में यहाँ पर हम फिर से ऐसा ही बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये रहा 4। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाकर और इस तरह से पॉप बनाएंगे। फिर 1 और एक ये 2 चेन लेंगे। अब ये 2 जो डबल क्रोशिया थे इधर से घटते हुए आए थे, उसके बीच में भी हम इस तरह से पॉप बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4।
इस तरह से देखिए, एक किनारे से लेकर और इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन गया, यानी यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन देंगे। 4 चेन देने के बाद फिर हम यहाँ आकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे इस तरह। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में लाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है उसी तरह यहाँ पर भी बनाएंगे और इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैं बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ पर आकर हमें इसमें इस तरह से, जैसे कि हमने सब जगह 3-3 बनाए हैं पफ, यहाँ भी अब हमें एक इसमें और एक इसमें बना लेनी है। तो इसमें हम अब 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे पफ के लिए। तो 1 2 3 और ये 4। फिर 2 चेन, फिर इसमें हम आकर 4 चेन लेकर 4 डबल क्रोशिया बनाकर इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। 3 और ये रहा 4, 1 और 1 ये 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर जहाँ पर हमने इसे ऐड किया था वहाँ से इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ये देखिए, ये 2 भाग हम पीछे कर लेंगे, ये 2 चेन, ये और इस तरह से हम इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 हम इस तरह से चेन लेंगे, फिर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिया। अब उसके बाद अब इस पे हम वैसे ही बनाते जाएंगे, ये बने हैं वैसे ही बनते जाएंगे। तो 1 2 3 4, अगर आपका सिकुड़ नहीं रहा है तो 4 चेन लें, सेम चेन लेंगे। बाद में ये चेन फिर घटते जाएंगे। 4 चेन लेंगे, 4 चेन लेने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, फिर 1 2 3। अब सेम इसी तरह से हम इस पर बनाते जाएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही हर बार हमें इस पे करनी है। फिर से हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन देंगे और फिर एक स्किप करके इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है तो एक साइड का बना है, जब मैं इधर से आऊँगी तो दूसरे साइड वाला यहाँ बनेगा, फिर 2 चेन से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बनाते जाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे और इस तरह अब हम इस पर सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। फिर 4 चेन, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन,
फिर इसके लास्ट में एक स्किप करके 3 डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर 4 चेन और इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन। तो चलिए अब मैं इसे इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेम यही पैटर्न बार बार आएगा, इधर भी मतलब बार बार, यानी इधर भी हम दोहराएंगे। तो देखिए अभी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ, हमने ये 4 चेन ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 और 1 2 चेन लेकर हमें इसमें अपने वर्क को ऐड कर देना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 2 3 और इसी में 1 बना देंगे तो हो जाएगा ये 4। 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 6, इस तरह से अब बनते जाएंगे। तो यहाँ देखिए 3 के ऊपर 4 हमने बनाया, इधर भी आएंगे तो 3 के ऊपर 4 बनाएंगे। और बाकी ये जो है 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया रहेंगे, सॉरी 4 चेन के बाद जैसे हमने यहाँ पर बनाया था उसी तरह से अब हम इसको बनाएंगे। ये हर बार ऐसे ही बनाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तीन चेन लेकर और इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे हमें ऐड कर देना है। ये लास्ट का हो गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इसके ऊपर फिर से हम देखिए इसके जस्ट ऊपर बनाएंगे यहाँ 1 2 3 4, इस तरह से एक ही में बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 1 और 1 ये 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। फिर 1 और 1 2 चेन बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इसमें से लेंगे तो 1 2 3 और 1 इसी में से, तो हो गए 4। तो देखिए 4 डबल क्रोशिया इधर और 4 डबल क्रोशिया इधर, और बीच में हमने 2 चेन लेकर इस तरह से बना लिया। तो इसी तरह से बनाते हुए आगे बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे और इसी तरह से जैसे ये है वैसे ही हम बनाते हुए अब इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। ऐसे फिर 1 2 3 4 चेन लेने के बाद फिर इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 और इसी में से 1 ले लेंगे 4, इस तरह से 4, फिर 1 और 1 2 चेन। आप चाहें तो यहाँ पर 3 चेन भी ले सकते हैं। 3 चेन लेंगे, फिर इस तरह से इसको ऐड करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर हम इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ 3 चेन कर सकते हैं, लेकिन मैं सब में देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 चेन बनाया है और यहाँ पर भी मैं 2 चेन बनाकर ही इसे कंप्लीट करूँगी। 1 2 के बाद यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, 1
2 3 और इसी में से एक बना लेंगे तो हो जाएगा 4, इस तरह से। तो अब मैं ऐसे बनाते हुए अब इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 4 चेन के बाद इस तरह से ऐड करके फिर ये 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेके और फिर सिंगल क्रोशिया से ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब यहाँ मैं एक डबल क्रोशिया बना ली, ये दूसरा और ये तीसरा डबल क्रोशिया। चाहे तो आप इसी में बना सकते हैं या फिर इसके बगल में, ये देखिए यहाँ से लेकर इस तरह से चौथा बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद फिर हमें क्या करनी है, 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐड करना है। उसके बाद एक और एक 2 चेन लेकर यहाँ पर इसके ऊपर आकर यहाँ पर मिला दूँगी। तो इस तरह से देखिए 4 इधर 4 इधर और बीच में 2 चेन और फिर ये सिंगल क्रोशिया से ऐड हुआ। तो अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और अब हमें हर बार ऐसे ही करना है। देखिए अब यहाँ पर ये 4 बने थे, 4 की जगह 5 होंगे, तो 1 हो गया, ये 2 यहीं से ले लेंगे, 3 4 और ये रहा 5। इस तरह से हम 5 बना लेंगे। तो अब देखिए 5 बने, फिर 6 बनेंगे, 7 बनेंगे, इसके ऊपर दोनों तरफ ऐसे ही होते जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा और बनाकर आपको बता देती हूँ। और ये 1 2 3 4 चेन फिर से ये ऐसे ही होंगे, ये बढ़ते जाएंगे और ये घटते जाएंगे और ये तब तक होंगे जब तक कि एक ना हो जाए। तो इस तरह से मैं बुन लेती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से करनी है। थोड़ा और मैं बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से इसको ऐड करते हुए यहाँ तक आ गए लास्ट तक। अब हमें यहाँ से 1 2 3 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद यहाँ से इसके शुरुआत से ही हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 4 बने थे, अब यहाँ पर 5 बनाएंगे। तो ये 2 3 4 और ये रहा 5। 5 चाहे तो इसमें से ले लें या फिर इस तरह से ले लें, एक बराबर ही दिखेंगे। फिर 1 2 चेन लेने के बाद अब इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर 1 और 1 2 चेन लेंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए 2 चेन, फिर इसके ऊपर हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5। अब चाहे तो इसमें भी एक बना लें या फिर यहाँ बना लें, दोनों सेम तरह से ही दिखेगा। फिर 1 2 3 4 चेन, फिर इस तरह से इसमें जैसे है वैसे ही बनाएंगे। तो अब हमें हर बार ऐसे ही बनानी है कि अब देखिए यहाँ पर 5 हुए, 6 7 8, तो ये दोनों तरफ बढ़ते जाएंगे, बीच में ये नेट बनेंगे और फिर यहाँ पर जो नेट है वो इसी तरह से बनेंगे। तो अब ऐसे ही बनाते हुए हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हर बार ऐसे ही करनी है जब तक कि एक ना बन जाए। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से एक एक पर आ गए हम, और यहाँ से मैंने शुरू किया था इसलिए यहाँ पर मैं लाकर इसको इस तरह से जॉइंट कर लूँगी। इस तरह से जॉइंट करने के बाद 1 2 3 चेन लेनी है और फिर इसी में से अब हमें, अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 अभी ये डबल क्रोशिया बने थे तो 8 के ऊपर अब 8 ही बनेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 और ये रहा 8। तो अब हमें इसको बढ़ाना नहीं है, बल्कि 8 के ऊपर 8 ही बनाते जाना है, यहाँ से जो हम शुरू किए। अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि कहाँ से हम शुरू करें, तो यहाँ पर कोई पिन या फिर कोई मार्कर आप लगा सकते हैं यहाँ पर कि कहाँ हम मार्कर ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप लगा कर इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इसके बाद 1 2 3 4 4 चेन लेंगे और इसमें से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। फिर 1 2 3 4 4 चेन लेंगे। फिर यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। इस तरह से 8 के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर हम यहाँ आएंगे तो इसमें मैं 4 चेन दी हूँ। हर बार मैं इसी तरह से कंप्लीट करते हुए आई हूँ। तो इस तरह से 4 चेन, फिर ये छोड़ना नहीं है, ये छोड़ेंगे नहीं, इसी में पहले इस तरह से करेंगे। सब में हमने इसी तरह से किया है। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से यहाँ करेंगे। फिर 4 चेन लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया से यहाँ बांधेंगे। फिर 4 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर बांधेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर बांधेंगे। फिर 4 चेन लेंगे और इसमें बांधेंगे लास्ट वाले में। और फिर यहाँ से 4 चेन लेकर और यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सात और ये रहा 8। इस तरह से 8 के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाना है। और यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है उस तरह से ये चेन से ऐड करते जाना है और इस तरह से हम अभी ये पैटर्न दोहराएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बचे हैं तो एक में क्या करना है, 4 चेन लेना है, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से ऐड करना है, फिर 4 चेन बनाना है। जैसे कि यहाँ पर एक बचे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाकर इसमें हम सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे इस तरह से। फिर 1 2, ये देखिए मैं बुनते हुए अभी ये लास्ट तक यहाँ तक आ गए। इस तरह से देखेंगे, देखिए यहाँ पर 4 चेन यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ऐड किया था और यहाँ भी 4 चेन सिंगल क्रोशिया से ऐड किया, यानी ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर अब लास्ट 1 2 3 4 चेन लेकर यहाँ पर इस तरह से ऐड करेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेकर और लास्ट में यहाँ आकर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। तो ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशिया 3 चेन, फिर अब इसमें 2 डबल क्रोशिया। 8 है तो 8 ही, अब 8 ही बनेंगे। 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8 डबल क्रोशिया। इस तरह से 8 के ऊपर 8 ही रहेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे और इसको यहाँ से ऐड कर देंगे। अब डायरेक्ट यहाँ 3 चेन के बाद यहाँ आकर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
और एक रहा 8। तो इस तरह से 8 के ऊपर 8 और बीच में बस ये 3 चेन देते जानी है, और ये जो जैसे है वैसे ही बुन देंगे, यानी 1 2 3 4 4 चेन लेंगे, इसमें इस तरह से ऐड करेंगे, फिर 1 2 3 4 4 चेन लेकर फिर यहाँ फिर 4 चेन लेकर यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से इसको जैसे है वैसे ही करेंगे, और वहाँ पर हम 3 चेन लेकर 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया दोनों साइड बना लेंगे। 4 इसको ऐड करेंगे, 4 इसको फिर ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से, और 4 चेन लेकर 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए इसके ऊपर का जो चेन है यहाँ पहला चेन, उसी में से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन 4 5 6 7 और ये रहा 8। इस तरह से 8 डबल क्रोशिया का 8 डबल ऊपर 8 डबल क्रोशिया, और ये 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर भी हम 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया ये पहले वाले चेन से लेते हुए इस तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए अब मैं इस तरह पूरे में बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए मैं अब लास्ट तक आ गई हूँ। तो अब ये मैंने 4 चेन लिया और इसमें आकर ऐड कर दी। अब ये यहाँ से शुरुआत वाला है, तो यहाँ हमें ज्वाइन करना है, तो यहाँ भी हम 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद और इसमें आकर इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 चेन लेंगे, और इस पे हम फिर 8 के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया। इस तरह से 8 डबल क्रोशिया के बाद हम बस एक चेन लेंगे, और एक चेन लेकर और यहाँ फिर से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो इस तरह से अब हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से देखिए इसको बंद कर देंगे। ये वर्क मेरा बिल्कुल ही एकदम से फिनिशिंग के साथ, इस तरह से देखिए फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। कहीं भी इसमें सिलवटें नहीं है, इस तरह से एकदम परफेक्ट बनकर आया है। तो इस तरह से अब हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक चेन लेकर और इस तरह से इसको बनाएंगे, और यहाँ जैसे है वैसे सेम करते जाएंगे। 1 2 3 4 चेन लेंगे और इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे।
4 के बाद ये देखिए 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया इस तरह से बन गया। तो अब हमें यही करना है कि यहाँ पर एक चेन लेना है, फिर यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया। यहाँ पर जैसे चेन बने हैं चार चार चेन लेकर और एक एक सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड करते जाएंगे। फिर से ये 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे 8 के ऊपर, और फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 8 के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए अब मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। बुनते हुए मैं यहाँ तक आ गई, एक एक ये चेन लेकर इस तरह से। अब ये मेरा यहाँ लास्ट है। अब इसको लाकर मैं यहाँ ये 4 चेन मैंने ले लिया है, लास्ट में ऐड करने के बाद इसको मैं यहाँ पर लाकर इस तरह से ऐड कर दूँगी। इसके बाद यहाँ से 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं से एक और हम इस तरह से बुन लेंगे। फिर यहाँ से एक बुनेंगे, फिर 2, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये 2 हम स्किप करेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर इसमें हम इस तरह से इसको ऐड करेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ से हम 1 और 1 2 को स्किप करके और यहाँ से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन 4 5 6 और इसी में से हम 2 बढ़ाएंगे, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया इधर और 8 डबल क्रोशिया इधर, 2 बीच में चेन, 2 जो ये डबल क्रोशिया हैं इधर से घटेंगे और 2 इधर का घटेंगे। तो इस तरह से करके ये 8 होगा। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर एक बार इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन लेकर इसमें ऐड करेंगे, फिर एक ऐड करने के बाद अब इसमें से ये जो हम सिंगल क्रोशिया से ऐड किए हैं उसमें से यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये माना जाएगा, एक ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3, यानी हमें 4 डबल क्रोशिया ही बनानी है। 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें कोई चेन नहीं लेना है, यहाँ से इसे इस तरह से ऐड कर देना है। तो देखिए ये 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये जो यहाँ पर हमने जो ऐड किया है वो एक ये डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 और ये इधर का चेन वाला एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 6 हो गए। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, फिर 1 2 3 4 लेकर यहाँ पर हम फिर ऐड करेंगे, फिर 1 2 3 4 लेकर फिर से ऐड करेंगे और फिर अब यहाँ पर हम इसमें जिस तरह से वहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है उसी तरह से अब यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 यहाँ पे हम ऐड कर लिए,
अब इसके बीच से यहाँ से जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया सेट किया है उसके बीच से ही जोड़ना है, सॉरी डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आके हम इसको इस तरह से ऐड करेंगे, फिर 4 चेन 1 2 3 4 चेन लेंगे। यहाँ से हम यहाँ आएंगे और 1 और 1 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और इसके ऊपर फिर बीनेंगे। तो ये हो गया 3, ये 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया, 2 इधर बढ़ेंगे 2 इधर घटेंगे। तो इस तरह से ये बनेंगे। अब पूरे में हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 चेन लेंगे, यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, फिर से 4 चेन लेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर हम 1 और 1 2 छोड़कर यहाँ से बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 बनेंगे और 2 इधर बढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ से बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो 1 डबल क्रोशिया 2 स्किप करके बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बन गए और 2 इसमें हम बढ़ाएंगे। तो हो गए 8 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे, यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें से सिंगल क्रोशिया से जो हमने ऐड किया है उसके बीच में से अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4 बनाने के बाद इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर 2 बार हम ऐड करेंगे 4 चेन लेकर, 1 2 3 4 चेन लेंगे, एक बार यहाँ ऐड करेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और इसके बीच में से अब डबल क्रोशिया बना लेंगे। कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर हम इसी चेन को इस तरह से लाकर बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 इधर बढ़ाएंगे और 2 इधर घटाएंगे। तो 4 हो गए, 5 6 7 और ये रहा 8। तो इस तरह से अब हम इसको बनाते जाएंगे। एक में हमें 2 बार ये देखिए 1 और 1 2 चेन, 1 और 1 2 चेन, मतलब 2 बार ये 4 बन रहे हैं। यहाँ भी 2 बार 4 2 बार 4, इस तरह से करके ये 2 बार 2 के गैप पर ये 2 बार 4 डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। तो चलिए अब मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। कहीं भी इसमें सिलवटें नहीं है, कहीं से भी सिकुड़ नहीं रहा है। तो अब इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद मैं अब इसे यहाँ पर लाकर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर क्या करना है, दो चेन हमें सॉरी 2 डबल क्रोशिया इधर बढ़ानी है। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 चेन लेंगे। तो ये 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से मैं इसमें 2 डबल क्रोशिया
बनाऊंगी तो इस तरह से इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। तब ये मेरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ से ही शुरू किया था इसलिए इधर से जब हम राउंड को कंप्लीट करेंगे तब यहाँ पर आके हमें इसके डबल क्रोशिया इधर बढ़ाने होंगे। तो यहाँ से हम अब शुरू करेंगे 3। अभी इधर जो बढ़ानी है वो बाकी है, उधर से जब कंप्लीट होगा तब यहाँ पर आकर ऐड होगा। तो अभी हम यहाँ पर इधर से 2 छोड़कर बनाएंगे। तो इधर हम 2 छोड़ देंगे क्योंकि इधर 2 बढ़ानी है और इधर से 2 घटानी है। इस तरह से इधर आएंगे तो देखिए इधर से घटाना इधर बढ़ाना है और इधर से इधर बढ़ाना है इधर घटाना है, ताकि ये दोनों एक तरफ आए। तो देखिए अब यहाँ पर हम बुनने के बाद क्या करेंगे, 1 2 चेन लेंगे और एक और चेन ले लेंगे 3। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और इसका ये भाग और इसका ये, मतलब दूसरा वाला चेन नीचे से जो हम जोड़े हैं उसका दूसरा वाला चेन लेकर और ये हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इसको 1 और 1 2 को स्किप करके यहाँ से हम इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहे 8। इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 इधर से घटाएंगे 2 इधर बढ़ाएंगे। अब इधर जब हम आएंगे तो क्या करना है, 2 इधर बढ़ानी है 2 इधर घटानी है। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे। अब इसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इसमें हम इस तरह से इसको लगा लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद यहाँ पर 1 2 3 और इधर 1 2 3, इसको जो जो सिंगल क्रोशिया से हमने जो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ऐड किया है उसको लेकर 1 2 3 और इधर भी हो गए 1 2 3। तो इनके बीच में 1 2 3 के बीच में इसको हम इस तरह से सिर्फ ऊपर के चेन को पकड़कर इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बीच से, जो हमने या फिर यहाँ से ही इस तरह से जहाँ हमने अटैच किया है वहाँ से 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसमें इस तरह से अटैच करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से अब हमने इसमें इधर बनाया, इसमें इधर बनाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ हमने ज्वाइन किया था वहाँ से लेकर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 और ये रहा 4 के बाद इसके बीच में 1 2 3 और इधर से 3 है, तो यहाँ पर लाकर इसको हम सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे और फिर 4 चेन लेंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन में ही, चाहे तो इसके बीच से ले लें इस तरह से। फिर यहाँ पर इसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 ये हो गए, इसमें ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये रहा छठा। 2 हमें इधर स्किप करना है। तो इस तरह से देखिए
ये इधर के भाग और इधर के भाग इस तरह से बनेंगे। और फिर यहाँ पर हमें सेम वही करना है, 2 और 3 चेन लेनी है। इसका ये दूसरा वाला और इसका 1 2 ये दूसरा वाला, इसको लेके इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से बंद कर लेना है। फिर यहाँ से 1 2 और ये 3 चेन लेनी है। और फिर इसके यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके यहाँ से हमें बनानी है इस तरह से। तो इसके ऊपर 6 होंगे और 2 इधर आएंगे तो 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 3 4 5 6 और 2 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेंगे। ये डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएं कि ये खिसके ना, बिल्कुल इसमें सेट हो जाए। इस तरह से हमें यहाँ पर बना लेनी है। अब फिर 1 2 3 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइन करना है। और फिर 1 2 3 4 चेन लेकर इसके बीच में 1 2 3 के बीच में यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से ऐड करनी है। और फिर इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये देखिए, अब इधर से हमने बनाया था, फिर इधर से, तो इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, इधर से घटेंगे, इधर से घटेंगे, इस तरह से। अब ये दोनों इस तरह आएंगे। तो चलिए अब हम सेम पैटर्न इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।